अभी तक हमने पढ़ा है भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा कैसे बनाया गया। भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें विदेशों से ली गई हैं। भारतीय संविधान का 3/4 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से निर्मित है। तो भारतीय संविधान में विदेशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं और किस देश से क्या लिया है हमने, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन से देश से कौन कौन से कानून संविधान में जोड़े गए। सबसे पहला आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन जब भारतीय संविधान बना तो भारत पे उस समय भी अधिकार अंग्रेजों का था और भारत में जो भी कानून थे वो सब के सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। वही कानून भारतीय संविधान में आज भी दिखाई देते हैं। तो ब्रिटेन से भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया या विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का मतलब कानून से होता है, विधि निर्माण प्रक्रिया जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है, कानून बनाने की प्रक्रिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री का पद ये भी ब्रिटेन से लिया गया है और संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, इसी तरह से ब्रिटेन में भी होते हैं। इसके अलावा अन्य देश यूएसए यानी अमेरिका। तो यूएसए से भारत में राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति और जो भारत में मौलिक अधिकार हैं वो भी यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है, हमारे मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखें, यूएसएसआर यानी रूस। रूस पहले सोवियत संघ का एक पार्ट था, अब रूस अलग है। तो ऑप्शन में या तो यूएसएसआर मिलता है या रूस मिलता है। तो रूस से लिए गए थे हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार यूएसए से, मौलिक कर्तव्य रूस से। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची है भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्या क्या हैं तो आगे पढ़ेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी समवर्ती सूची भारतीय संविधान में। जापान। तो जापान से विधि की भाषा और कानून जो सुप्रीम कोर्ट जिस पे कार्य करता है वो जापान से लिया गया है, या हम इसे विधि की भाषा भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि विधि की भाषा यानी कानून की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये भारतीय संविधान में जापान से ली गई है। जर्मनी। जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी जब भारत में आपातकाल लागू होगा तो कौन कौन से मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे और कौन कौन से रहेंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जो जीवन जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो निलंबित नहीं होता है आपातकाल के दौरान, बाकी सभी मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। कनाडा। तो कनाडा से ली गई है हमारी संघात्मक व्यवस्था, जो केंद्रीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का किस प्रकार वितरण होगा, केंद्र के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, यानी संघात्मक व्यवस्था या केंद्रीय व्यवस्था जो ली गई कनाडा से ली गई। आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। राज्य के नीति निर्धारक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से, और निर्वाचन की पद्धति और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है वो लिया गया है आयरलैंड से। निर्वाचन आयरलैंड से और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो ये थे अलग अलग देशों से लिए जाने वाले भारतीय संविधान में
जो कानून थे। भारतीय संविधान का बहुत ज़्यादा भाग यानी 3/4 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके आगे देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, तो इसे नोट कर सकते हो तुम। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है। कठोर भी नहीं कह सकते इसे हम, ना ही लचीला कह सकते, दोनों का मिश्रित रूप है ये। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द होता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द है संविधान में है नहीं, पंथ निरपेक्ष है, जिसका अर्थ होता है कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा और सभी के लिए कानून एक समान होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें अब।